दोस्तों गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पूरे 50 क्वेश्चन, क्योंकि कल हमने 200 तक कर लिए थे कंप्लीट। आज हम पूरे 250 तक कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम केमिस्ट्री का करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलिए, आप लोगों को होमवर्क दिए थे, आप लोग इसका उत्तर नहीं बताए थे, उसी होमवर्क का आज हम उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, टिंडन प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। टिंडन प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? परिकिरणन। क्या जाएगा? परिकिरणन हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के देख लेते हैं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न। चलिए, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो डैश क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? तो हो जाएगा इसकी गति कम हो जाती है। इसकी गति कम हो जाती है, इसकी गति कम हो जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम के प्रकाश को अपवर्तित करने में की क्षमता को कैसे व्यक्त करते हैं? कैसे व्यक्त करते हैं? कैसे व्यक्त करते हैं, यानी प्रकाशिक घनत्व। क्या जाएगा? प्रकाशिक घनत्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन प्रश्न नंबर 204। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? आकाश का जो नीला रंग होता है किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्या? प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो न्यू जुड़े हैं, ठीक है। चलिए, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? नीला जो है किसके कारण दिखाई देता है? तो यह प्रकाश के परिकिरणन के कारण। क्या? जो प्रकाश के परिकिरणन के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 7वां नंबर प्रश्न है, एक समतल दर्पण के द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है? क्या होती है? चलिए, इसका तो होता है क्या? तो ये जगह तारों का टिमटिमा, सॉरी कहाँ से प्रश्न है, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर, उल्टी और उभासी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए, चलिए 208वां नंबर क्वेश्चन। दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है किसके बराबर होती है? तो यू भी बटा यू प्लस भी हो जाएगा, यू भी बटा यू प्लस भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी डैश होती है। क्या होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो धनात्मक होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के मुख्य रूप अक्ष पर स्थित वह बिंदु क्या कहलाता है जहां से प्रकाश की किरण की बिना किसी विचलन के वापस परावर्तित हो जाती है? वापस परावर्तित हो जाती है, क्या जो वक्रता केंद्र हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के बीच की दूरी कितनी होगी? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस की दूरी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक है, r/2। इसका सूत्र होता है फोकस दूरी बराबर क्या हो जाता है? फोकस दूरी बराबर हो जाता है r/2 हो जाता है, ठीक है। r हो जाता है r/2, r हो जाता है त्रिज्या, f हो जाता है फोकस दूरी, ठीक है, वक्रता त्रिज्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी? क्या जाएगा? तो आभासी एवं सीधी हो जाएगी, आभासी एवं सीधी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण के लिए अंतः पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब डैश
स्थित होता है। क्या स्थित होता है? तो ये जगह फोकस पर, क्या जगह फोकस पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो उत्तल दर्पण में प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये जगह वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में रियर व्यू मिरर के लिए करते हैं, ठीक है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपसे छोटा है तो दर्पण किस प्रकार का होगा? दर्पण किस प्रकार का होगा? दर्पण जो है क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। क्या जो उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? टॉर्च में किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग, हेडलाइट में भी किया जाता है, सेविंग दर्पण के रूप में भी किया जाता है, परंतु रियर व्यूज दर्पण के लिए नहीं किया जाता है। इसका उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। डैश को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण किसे कहा जाता है? तो अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहा जाता है। क्या? उत्तल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है? ठीक, अवतल दर्पण हो जाए। चलिए, वाहनों में रियर व्यू बिंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बता कर रहे हैं, एक ही प्रश्न को कई तरीका से पूछा जाता है। ठीक है, दर्पण का सूत्र क्या होगा? तो दर्पण का सूत्र जो होता है क्या होगा? तो 1/u प्लस 1/v बराबर 1/ फोकस दूरी होता है। ठीक है, u मैंने होता है क्या होता है आप बताइए। चलिए, u और v का मतलब, u मतलब होता है पहली बेग, v मतलब दूसरी अंतिम, और f जो है फोकस दूरी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब जैसे होता है प्रतिबिंब की दूरी, और एगो दूरी होता है वस्तु की दूरी। u जो है वस्तु की दूरी है, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, ये सूत्र हमको कहीं और याद आ गया था किसी और का, इसलिए हम बोलते थे कुछ और। u जो है प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी, और v जो है प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, और f जो है फोकस दूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो डैश को अभिसरण भी कहा जाता है, यानी कि हो जाएगा इसका उत्तर बी, यानी अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। इसको छोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है क्या है? तो ये हो जाएगा क्वाइल हो जाएगा। क्वाइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। यदि दो चालक समान दिशा में धारा ले जाते हैं तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा चालक जो है, चालक एक दूसरे को आकर्षित करेगा। ठीक है, चालक जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगा। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q बटा समय जो है किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय यानी कि Q बटा T किसके बराबर होगा? तो Q बटा T जो है धारा के बराबर होता है, I बराबर Q बटा T होता है। ठीक है, यानी कि Q बराबर IT हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। तो क्या जगह इलेक्ट्रिक धारा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, इलेक्ट्रिक धारा है इसका उत्तर। विद्युत धारा बराबर विद्युत आवेश बटा समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत होता है। एक फ्यूज का कार्य सिद्धांत क्या होता है? विद्युत धारा का उत्पन्न ऊष्मा, क्या जो विद्युत धारा का उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगा, ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें डैश की कोटिंग होती है। किसकी कोटिंग होती है? तो यह हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड की। क्या? पॉलीविनाइल क्लोराइड की, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
AC और DC किसके रूप होते हैं? AC और DC जो है किसके रूप होते हैं? तो ये हो जाएगा धारा का प्रवाह, तो जो धारा का प्रवाह ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये जगह चालक से, तो जो चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता, चालक की लंबाई पर करता है, चालक की तापमान पर करता है और चालक की अनुप्रस्थ काट पर करता है, परंतु चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा विद्युत शक्ति का सही सूत्र, तो यह जगह P शक्ति बराबर क्या होता है? P बराबर वेग इंटू समय, यानी V समय होगा धारा हो जाएगा। ठीक है, वेग इंटू धारा, ऑप्शन कहाँ? तो हो जाएगा P बराबर VI, P बराबर VI, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका सूत्र और दूसरा होता है P बराबर W/T होता है। ठीक है, W/T होता है, और इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि W बराबर हम क्या लिखते हैं? W बराबर को तो V² T बटा क्या लिखते हैं? R लिखते हैं, तो हम W की जगह क्या लिख देंगे? W की जगह हम लिख देंगे V² T लिख देंगे यहाँ, V² T, और नीचे में क्या है? R है। ठीक है, R है, फिर नीचे T हो जाएगा, नीचे T हो जाएगा, तो हम इसे ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा? T एक सेकंड, T कट जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, हाँ T कट जाएगा, बचेगा V²/R हो जाएगा। ठीक है, P बराबर हम क्या कर सकते हैं? V²/R भी कर सकते हैं। चलिए इसे हम अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समझाने में यहाँ पर नहीं बन रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में आपूर्ति की जाने वाली सामान्य घरेलू विद्युत को इनमें से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो क्या जाएगा इसको? तो 220 वोल्ट प्लस और 50 हर्ट्ज हो जाएगा, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अब ज़्यादा प्रश्न नहीं है। एक अश्व शक्ति में इनमें से किसके बराबर होता है? तो 746 वाट होता है, 746 वाट, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P और R द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच का सही संबंध कौन सा है? तो P/R अभी हम बता के आ रहे हैं, क्या होगा? P बराबर V²/R हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र कहाँ पर है? ऑप्शन डी हो जाएगा ना, हाँ ऑप्शन डी में है, क्योंकि अभी P बराबर क्या होता है? W/T होता है, तो और W बराबर क्या होता है? V²T/R होता है। ठीक है, याद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये हो जाएगा बैटरी। ठीक है, बैटरी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। विद्युत धारा के मापन हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मापने के लिए विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो अमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी अमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है, क्या हो जाएगा? तो इलेक्ट्रिक घंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक घंटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक घंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले पतले तार को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो हो जाएगा फिलामेंट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, डायनेमो में विद्युत धारा डैश के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है, तो हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा, ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ छड़ चुंबक किस दिशा में इंगित करता है? तो क्या जाएगा? भौगोलिक उत्तर, भौगोलिक दक्षिण। क्या जाएगा? भौगोलिक उत्तर हो जाएगा, भौगोलिक दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है क्या होती है, ये बंद वक्र होती है, बंद वक्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त है तो हो जाएगा मृदु लोहा, क्या मृदु लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसी डैश में गतिमान चालक में प्रेरित धारा की दिशा बताता है। तो क्या जाएगा इसका उत्तर, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र बताता है, क्या जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये आज का आपको होमवर्क है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपने पूरे 45 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं आप लोग यह भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो आज न्यू देख रहे हैं वो RSS के परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री महाकाल।